तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों में, मुख्य हेडलाइंस में। आज 20 मार्च 2019 दिन बुधवार। दोस्तों, ये खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगी देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें, आम लोगों से जुड़ी सभी सामाजिक खबरें। जानिए भारत सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, नए कानून, फैसलों के बारे में जानेंगे। इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। उससे पहले आज का विचार, यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज की मुख्य खबरों की ओर। 31 मार्च तक सरकार बांटेगी 1 लाख करोड़ के लोन। कैसे कर सकते हैं अप्लाई? जी हां दोस्तों, मुद्रा स्कीम के तहत बैंक 10 लाख रुपए तक का लोन देता है। बजट 2018-19 में सरकार ने इस साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का टारगेट रखा था, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि फरवरी के अंत तक केवल 2 लाख करोड़ रुपए का ही लोन दिया जा सका है। इसलिए बैंकों के समक्ष मार्च में 1 लाख करोड़ लोन देने का टारगेट है। ऐसे में आप अगर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप 31 मार्च से पहले बैंक में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यह बड़ी खबर गर्भवती महिलाओं के लिए। पहली बार अगर बन रही हैं मां तो सरकार देगी 6,000 रुपये की सहयोग राशि। जी हां, अगर आप पहली बार मां बनने जा रही हैं तो केंद्र सरकार आपको 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना या प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना का लाभ हर वर्ग जाति की महिलाओं को दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को समय पर टीकाकरण तथा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना होता है। 60 लाख महिलाओं को मिल चुका है इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अब पूरे देश में होगा एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मेट अलग होने के कारण पैदा होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2019 से देश भर में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक जैसा ही होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी रिटर्न फॉर्म में टैक्स देनदारी की तुलना कर सकेंगे टैक्स पेयर। जीएसटीएन ने दी नई सुविधा। जी हां दोस्तों, अब जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड कारोबारी अपनी घोषित टैक्स देनदारी के साथ ही अपने फाइनल और समरी सेल्स रिटर्न में क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तो बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। नेशनल पेंशन स्कीम 25 साल तक भरे 1,000 हर महीने, 60 साल के होने के बाद मिलेंगे 5,000 रुपये पेंशन के रूप में हर महीने। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम अन्य पेंशन स्कीम से बिल्कुल अलग है। 18 से 60 वर्ष तक का किसी भी वर्ग और समुदाय का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। इसमें आप 25 साल तक हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपके ब्याज सहित 9.5 से 10 लाख रुपए हो जाएंगे। पेंशन स्कीम रूल्स के तहत आप इसमें से कुछ राशि निकाल भी सकते हैं। बाकी जमा राशि पर आपको हर महीने 5,000 के करीब पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी सुनाई हुई ये खबरें अच्छी और काम की लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। 1 अप्रैल से मिलेंगे सस्ते घर। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैटों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हुई। घर खरीदने के लिए बीते एक दशक के बाद सबसे सुनहरा मौका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसा जीएसटी काउंसिल के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने के फैसले से होगा। दरअसल अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैटों पर मौजूदा 12% की जगह 5% जीएसटी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को 6 किस्तों में मिलेंगे 15,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बजट में घोषित कन्या सुमंगला योजना का प्रारूप जारी कर दिया गया है। इसे प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। योजना के मुताबिक बेटियों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने तक 6 किस्तों में 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीधे बेटियों के खाते में ट्रांसफ़र होगा पैसा।
3 लाख की सालाना आय वालों को भी मिलेगा इसका लाभ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। चुनाव से एक हफ्ता पहले 5 अप्रैल को रिलीज होगी मोदी की बायोपिक। मेकर्स ने किया दूसरा पोस्टर लॉन्च। दोस्तों अगर आप भी उत्सुक हैं मोदी जी के ऊपर बनी फिल्म देखने के लिए तो उसकी फाइनल डेट आ गई है। 5 अप्रैल को आप देख सकते हैं इस फिल्म को। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान ने की एक और शर्मनाक हरकत। भारतीय उच्चायोग के अफसरों के साथ फिर की बदसलूकी। घर के बाहर जासूसी करते दिखे पाक सैनिक। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अफसरों के साथ फिर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। ये मामले 8 से 11 मार्च के बीच के हैं। भारत ने इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उच्चायोग ने 13 मार्च को पाक विदेश मंत्रालय को एक औपचारिक नोटिस जारी किया जिसमें उप उच्चायुक्त, नेवी सलाहकार और एक फर्स्ट सेक्रेटरी के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। JEE एडवांस्ड लोकसभा चुनाव के कारण तारीखों में बदलाव। अब 27 मई को होगी परीक्षा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2019 परीक्षा लोकसभा चुनाव के कारण 27 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले यह परीक्षा 19 मई को होनी थी। आज की अगली बड़ी खबर। IPL ग्रुप स्टेज के मैचों का शेड्यूल जारी। प्ले ऑफ के मैचों की तारीख तय नहीं। ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 5 मई को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इस सीजन का पहला मुकाबला 23 मार्च को खेला जा। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को मुआवजे के 11 करोड़ रुपए दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा है कि उन्होंने ICC की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद BCCI को मुआवजे के तौर पर $16 लाख करीब 11 करोड़ रुपए की राशि दे दी है। मनी ने कहा, हमने मुआवजे के मामले में लगभग $22 लाख खर्च किए जो हमने गंवा दी। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं लोकसभा चुनाव 2019 की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस की 5वीं लिस्ट में 56 नाम। प्रणव के बेटे को जंगीपुर से तीसरी बार टिकट। भतीजे अक्षय को टक्कर देंगे शिवपाल। लोकसभा चुनाव में 31 उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने सेंटर फ्रेश की ऐड से दिया मैं भी हूं चौकीदार का जवाब। जम्मू कश्मीर में सभी 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। रुक करते हैं आज की कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की ओर। क्रीमी नाम की कंपनी ने लौकी से कॉफ़ी कप बनाए। यह कप पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी ये मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी इनकी बिक्री शुरू नहीं हुई है, लेकिन ब्रिटेन समेत कई देशों की कंपनियों ने पूछताछ की है। लौकी को बढ़ते वक्त 3D प्रिंटेड सांचे में रखा जाता है। बढ़ने के साथ लौकी कप और फ्लास्क का आकार ले लेती है। क्रीमी की बिजनेस मैनेजर तानिया कॉफमैन ने बताया कि यह आइडिया जापान से आया। वहां किसान तरबूज को सांचे में रखते हैं। इससे तरबूज को एक के ऊपर एक सजा कर रखा जा सकता है। तो बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अब नौकरी के साथ पढ़ाई करने पर मिलेगी 5 गुना ज़्यादा प्रोत्साहन राशि। केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए नौकरी करते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 5 गुना ज़्यादा इंसेंटिव देने का फैसला किया है। इसके तहत PhD जैसी ऊंची डिग्री हासिल करने वालों के लिए प्रोत्साहन की रकम को बढ़ाकर न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 30,000 किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। तो मिलते हैं ऐसी ही अन्य खबरों के साथ। गुड बाय, टेक केयर।